अच्छा बच्चों, इस लेक्चर में हम अब देखेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे कोड ब्लॉक्स हैं, उनको हमने किस तरह का यूज़ करना है। और ये जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी है, जो इम्प्रूव होगी, वो इन्हीं कोड ब्लॉक्स के थ्रू होगी। तो अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास मोशन के कोड ब्लॉक्स हैं। तो आज की वीडियो में अभी हम सिर्फ मोशन के ही कोड ब्लॉक को जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक्स हैं ये ब्लॉक लाइब्रेरी के अंदर। तो अभी के केस में अगर हम ऐसा काम करें कि आप या देखो कि जब मैं इसके ऊपर अपना माउस लेके जाती हूँ तो ये मेरे पास एक हैंड का आइकन आ जाता है, जिसका मतलब ये है कि अब मैं इसको पकड़ के अपने पास यहाँ पे प्लेस कर सकती हूँ। तो इसके केस में अभी मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से एक ब्लॉक को उठाया और उसको मैंने अपने पास यहाँ पे ब्लॉक एडिटर में पेस्ट कर दिया। तो इसको जो ब्लॉक है इसको अभी हम ये कह सकते हैं ये एक किस्म का हमारे पास फंक्शन है। फंक्शन का मतलब क्या है कि ये ब्लॉक कोई काम करेगा और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये ब्लॉक क्या काम करेगा। ये ब्लॉक कह रहा है कि इसने मूव करना है 10 स्टेप्स। तो अगर मैं इस ब्लॉक के ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये देखें कि जो हमारी कैट है ये हमारे पास 10 स्टेप्स आगे को मूव कर गई है। और अगर इसके ऊपर मैं बार-बार क्लिक करती जाती हूँ, तो ये मेरे पास 10 स्टेप्स आगे मूव करी जा रही है। तो हमें अगर कोई मूवमेंट चाहिए हो अपने किसी स्प्राइट की, तो हम इस तरह इसको मूव करवा सकते हैं। तो वापस कैट को हम यहाँ पे भी ले आते हैं और यहाँ पे देखें कि जो ये आपके पास 10 है, ये आपके पास इधर जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाती हूँ, तो ये मेरे पास चेंज हो सकता है। इसका मतलब ये है कि मैं 10 की जगह पे अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी स्टेप्स रख सकती हूँ। अगर मैं कहूँ कि मुझे अपनी कैट को तेज़ मूव करवाना है, तो मैं यहाँ पे 10 की जगह पे 30 भी कर सकती हूँ। तो इसको हम ये कहेंगे कि ये आपके फंक्शन की इनपुट है, जो क्या करती है, ये हमें बताएगी कि इस फंक्शन ने कितने स्टेप्स मूव करने हैं। 10 स्टेप्स पहले था, जो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास कोड ब्लॉक था। उसको हमने अपने जब कोड ब्लॉक एडिटर में लेके आए, तो यहाँ पे हमने जो है इसको 10 की जगह पे 30 स्टेप्स कर दिया। तो अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो मेरी कैट जो है वो कंपैरेटिवली पिछली दफ़ा की निस्बत से ज़्यादा तेज़ मूव कर रही है। तो इस तरह हम कर सकते हैं कि अगर मैं इसको और ज़्यादा तेज़ मूव करना चाहती हूँ, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैंने 30 की जगह पे 50 कर दिया, तो अब मेरी कैट जो है वो और ज़्यादा तेज़ मूव कर रही है। तो ये हमारे पास जो ब्लॉक्स हैं उनको अब हम फंक्शंस कहेंगे कि ये हमारे पास एक फंक्शन है और उसकी हमारे पास कोई इनपुट है और हम अपनी मर्ज़ी से इनपुट उस फंक्शन की चेंज कर सकते हैं, जिसकी बेस पे आपका ब्लॉक जो है वो आपकी मर्ज़ी से डिफरेंटली मूव करेगा।